असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ डेसिमल नंबर फ्रॉम यूजर, है ना। डेसिमल नंबर यूजर को लेना था और उसको कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर में, और नंबर 0 से 15 ही लेना था, इससे बड़ा नंबर नहीं लेना था। तो मतलब क्या हुआ कि आप 0 से लेके 15 के बीच में आप इनपुट दोगे, तो इनपुट क्या रहेगा आपका 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। और आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा बाइनरी नंबर, ये आउटपुट रहेगा, है ना। और या फिर क्या रहेगा कि इनवैलिड इनपुट, दो आउटपुट रहेंगे। ठीक बात है, या तो बाइनरी नंबर प्रिंट करेंगे हम या फिर इनवैलिड आउट इनपुट प्रिंट करेंगे। तो ये प्रोग्राम इतना तो बनाना आसान है, 0 से 15 के बीच अगर नंबर दिया है तो ये करेंगे, अदरवाइज ये प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इतना तो मैक्सिमम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम कन्वर्ट कैसे कराएंगे उसको समझते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको n में जो नंबर गिवन है, n में नंबर गिवन है 13, तो 13 जो नंबर है इसको n के अंदर सेव है 13, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस 13 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स में। तो बाइनरी नंबर रहेगा, और बाइनरी नंबर कितना बड़ा रहेगा 1101 4 डिजिट। हाँ हाँ, 4 डिजिट का रहेगा। बाइनरी नंबर कितना बड़ा रहेगा, 4 डिजिट का रहेगा, 4 डिजिट, है ना। इस तरह से मैंने ये बना दिया है, तो 4 डिजिट का रहेगा। तो इसमें आपको चार मतलब आपको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसके कई तरीके हैं, वो आपको आते भी हैं। सर 2 से रिमाइंडर निकाल लेंगे। हाँ, 2 से रिमाइंडर निकालेंगे। तो अब इन चारों जगह पे क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 1 आएगा चारों बिट में, या फिर 0 आएगा हर एक प्लेस पे, या तो 1 या 0, 1 या 0 आएगा चारों जगह पे। ठीक है, इस तरह से रहेगा ये। तो पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, ये अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग वैसे तो फार्मूले से करते हो आप लोग। फार्मूले से अगर यूज ना भी करो, हम डायरेक्ट कैसे आप लोग कैसे यूज करते हो कि 2 से भाग दे के देखते हो, फिर वो टेबल बना के करते हो, है ना। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है सबसे पहली पोजीशन पे जो नंबर लिखा रहता है वो रहता है 2 की पावर 0 मतलब 1, है ना। 1 उस जब हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 2 की पावर 2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है 13, इस 13 को कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 13 बड़ा या बराबर 8 से है क्या। अगर ये चीज ट्रू होती है, अगर हमारी ये चीज क्या होती है, अगर ये इसके दो आउटकम पॉसिबल हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये चीज ट्रू होती है तो ट्रू के केस में हम क्या कर देंगे, ट्रू के केस में हम 1 प्रिंट कर देंगे, और फॉल्स के केस में हम, अगर ये फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में हम 0 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिख रहा है 13 8 से बड़ा होता है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 के आने के बाद अब 1 आ चुका है यहाँ पे, तो 1 वाले केस में 13 में से हम क्या कर देंगे, 8 को कम कर देंगे, तो 13 माइनस 8, अब कितना बचा, ये अब बचा है 5। अब ये
5 बचा है। तो 5 के लिए फिर से हम चेक करेंगे। अब 4 से, अभी 8 से चेक किया था, अब किससे चेक करेंगे? अब 4 से चेक करेंगे। तो 4 से चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि इस तरह से लिखेंगे कि 5 जो है क्या वो बड़ा है या बराबर है 4 के। और फिर से हम वही काम करेंगे कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ट्रू के केस में हम 1 प्रिंट कर देंगे, है ना, 1 को प्रिंट कर देंगे और 5 - 4 कर देंगे। ठीक बात है। तो 5 Yes, sir. - 4 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर ये फॉल्स होता तो हम क्या कर देते? वही काम, 0 0. प्रिंट कर देते। फॉल्स के केस में 0 प्रिंट कर देंगे और कुछ भी, और उसके बाद घटाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि अभी ये 0 आया है तो घटाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम आगे करेंगे। फिर 1 बचा है, देखो इधर क्या बचा था लास्ट में? 1 क्या बचा था? ये सबसे लास्ट में क्या बचा था? 1 बचा था। तो अब इस 1 को आगे करेंगे। अभी हमने 8 के लिए कर लिया है, हमने 4 के लिए कर लिया, अब 2 के लिए नहीं किया। तो अब किसके लिए करेंगे? 2 के लिए करेंगे। तो 2 के लिए करेंगे 1 को। तो फिर हम लिखेंगे 1 is greater than equal to 2। Greater than 2. 1 is greater than equal to 2, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही चेक कर रहे हैं। 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, False. 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब फिर से हम चेक करेंगे इसको। दोनों केस पॉसिबल है। अगर ट्रू करना है तो क्या है, 1 फॉल्स करना है तो क्या है। तो ट्रू वाले केस में हम क्या करते थे? प्रिंट 1 करते थे। लेकिन ट्रू का केस अभी है नहीं, अभी ये फॉल्स का केस है। तो फॉल्स के केस में हम क्या करेंगे? प्रिंट 0, प्रिंट 0 करेंगे और इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है 1। तो अब हम चेक करेंगे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये फिर से ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। तो यहाँ तो ये, अब अगर ट्रू है तो ट्रू के केस में क्या कर देंगे हम? प्रिंट 0 और 1 - 1 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आगे कुछ नहीं करना है। और अगर ये फॉल्स होता तो फॉल्स के केस में 0 को हम प्रिंट कर देते। बस ये हमारा प्रोग्राम रहता है। समझ में आई ये बात? क्यों बेटा, बात समझ में आई? नहीं सर सर. ये नहीं आ 1 रही क्या? कैसे आ गया? कौन सा 1 बेटा? ये हाँ, ये n में स्टोर है। देखो सबसे पहले n में क्या स्टोर था? सबसे पहले बेटा n में स्टोर था 13। सबसे पहले n में स्टोर था 13। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया है? हमने यहाँ पे चेक किया है n ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है। फिर अगर ये ट्रू हो गया तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? n इक्वल टू n - 8। तो अब n की नई वैल्यू हो गई है 5। अब n की नई वैल्यू क्या हो गई है? 5 हो गई है। n बराबर n - 4। हाँ, फिर हमने लिखा n इक्वल टू, फिर हमने लिखा है n इक्वल टू n - 4। तो अब n की ये किया, n इक्वल टू n - 4 कहाँ किया? ये किया नीचे। ये नीचे किया है, ये है ना। फिर क्या हो गई अब n की नई वैल्यू? n की नई वैल्यू हो गई है 1। आ रही है बात समझ में? ये n की नई वैल्यू हो गई है। ठीक है। फिर हमने क्या किया? आगे बढ़ गए। अभी पहले n को किया था 8 से चेक, फिर n को किया है 4 से चेक, अब n को करेंगे 2 से।
8 4 2, अब 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमने क्या लिखा है, फिर 2 लिखा है। और लास्ट में ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तो फॉल्स के केस में n में कोई चेंज नहीं किया। फिर हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है लास्ट में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये ट्रू हुई है तो 0 प्रिंट किया और फिर n इक्वल टू n माइनस 1 कर दिया। समझ में आया? यस तो बेटा आ गया कौन पूछ रहा था? समझ जयेश। हाँ, तो समझ में आया जयेश कैसे हुआ है? हाँ आ गया सर, मतलब माइनस करते गए वो नीचे 1 लाया है तो उन्होंने। हाँ, ये एक और तरीका हो सकता है ये बाइनरी नंबर बनाने का, ठीक है ना। मतलब ये तरीका भी होता है, जैसे हमको 15, जैसे हमको मान के चलो 10 को बनाना है। किसको बनाना है हमको? 10 को। हमको 10 को कन्वर्ट करना है या 11 को कन्वर्ट करना है। तो 11 को कन्वर्ट करने के लिए हम 8 4 2 और 1 से देखेंगे। 8 4 2 1 से देखेंगे। क्या देखेंगे? 11 को हम चेक करेंगे सबसे पहले 8 से। 11 को हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले किससे? 8 से। तो 11 8 से बड़ा है, बड़ा है तो हम यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पहली पोजीशन में? सर हाँ सर ये बस 15 को ही कन्वर्ट करेगा क्या? 15 तक 4 बिट के लिए। अगर 5 बिट का बनाना है तो फिर 32 तक, 31 तक। 6 बिट का बनाना है तो 63 तक, है ना। तो आपका 11 से कंपेयर किया 8 को, तो 11 बड़ा है, 11 बड़ा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बताओ। यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 11 8 से बड़ा है। अब अगर 1 आया है तो 8 का तो हिसाब हो चुका है, तो 8 इसमें से माइनस कर दो तो फिर क्या बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो अब आगे क्या बचेगा? यहाँ पे आगे अब बचेगा 3। तो फिर 3 का कंपैरिजन होगा किससे? 4 से। तो 3 तो 4 से छोटा होता है, छोटा होता है तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम 0 प्रिंट कर देंगे और घटाएंगे नहीं उसमें से। क्या प्रिंट कर देंगे हम? 0 प्रिंट कर देंगे। फिर आगे चलेंगे, फिर 3 को ही कंपेयर करेंगे किससे? 2 से। तो 3 तो 2 से बड़ा है, बड़ा है तो यहाँ क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है 1। 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, है ना। फिर 1 आ गया तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 को कंपेयर करेंगे इस आखिरी वाले से, इससे। तो ये देखो बड़ा या बराबर चेक करते हैं, तो बराबर है तब भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 का 1 ही लिखेंगे। बड़ा है या बराबर है तो हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 1 1। यही होता है बाइनरी 11 का। अभी आया है समझ में? 13 से समझाया मैंने, फिर 11 से समझाया। नहीं आया है बेटा? आ गया। किसको नहीं आया बताओ, मैं और समझाता हूँ या आगे बढ़े? तो मेरे को नहीं आया सर। किसको नहीं आया बेटा? सर विशाल कुमार गोडिया। विशाल को नहीं आया, ठीक है। विशाल, कन्वर्ट करने का अभी आपने एक तरीका सीखा होगा। मैं एक्सेल पे समझाता हूँ, इस पे थोड़ा हौच-पौच हो रहा है। एक्सेल पे समझाता हूँ, एक मिनट। सी लेक्चर्स।
देखो बेटा, अभी आपने कैसे कन्वर्ट करना सीखा है। अभी आपने ऐसे सीखा है, जैसे मान के चलो आपको कन्वर्ट करना है आपको कन्वर्ट करना है 56 को। आसान नंबर थोड़ा लेते हैं, चलो 56 को ले लेते हैं। आपको 56 को कन्वर्ट करना है, तो आपको अभी सर ने कैसे सिखाया है, 56 में हम 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का। तो कितनी बार जाएगा? 28 बार जाएगा, है ना? 28 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना? तो फिर 2 से फिर भाग देंगे 28 में, तो अब कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। 14। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर 2 से भाग देंगे तो जाएगा ये 7 बार। रिमाइंडर 7 कितना बचेगा? 0। फिर 2 से देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, इस बार 1 बचेगा और 3 बार जाएगा भाग। ये देखो, 2 से भाग दिया 7 में तो 3 बार गया और 1 बचा शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है। फिर दिया 2 से भाग, तो ये गया 1 बार और क्या बचा? रिमाइंडर 1। ठीक है। और जब यहाँ पे 1 आ गया तो अब हम रुक जाएंगे, अब 2 से भाग नहीं जा रहा है, या 1 बार और दे दो 2 से भाग, तो यहाँ आ जाएगा 0 बार और यहाँ आएगा 1। ऐसे ही बताया सर ने। हाँ सर। फिर इसको अब इसको कन्वर्ट करना है तो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं सर? यहाँ पे 0 आएगा? हाँ, 0 कर दो, नहीं करो एक ही बात है, उसमें कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है। क्योंकि जैसे भाग दे दिया तो 0 आ गया, तो 0 लग जाएगा। नीचे से ऊपर पढ़ो, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो नंबर क्या बन जाएगा? 0 नीचे से ऊपर पढ़ेंगे 1 1 तो नंबर बन जाएगा 0 1 1 1 0 0, या 0 नहीं भी पढ़ो तो यही आएगा 1 1 1 0 0। ठीक बात है ना? हाँ सर। भाई इनको नहीं लिखो, इनको नहीं लिखो, ये अच्छे नहीं लग रहा है, मत लिखो ऐसा। तो इधर से पढ़ो तो क्या होगा? 1 1 1 0 0 होगा। हाँ सर। सही बात है। इसको वापस से कन्वर्ट करो, तो 1 1 1 0 0 को कन्वर्ट करना है 1 1 1 0 0 को, तो 56 आ जाएगा। कैसे आएगा 56? ये देखो, इधर लिख लेता हूं मैं, 1 1 1 0 0। तो इसको कन्वर्ट करो तो ये है 2 की पावर, ये क्या होता है? 2 की पावर 0 होता है। तो ये होता है 1, ये 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 32। ऐसा ही होता है ना? हाँ सर। ये 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है। तो अब इसमें गुणा करो, 1 और 32 का गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा? 32। 1 और 16 का गुणा करोगे तो 16, 1 और 8 का गुणा करोगे तो 8, 4 और 0 का तो 0, 2 और 0 का तो 0, 1 और 0 का तो 0। इन सबको जोड़ दो तो 32 और 16, 32 और 16 हो जाएंगे 48, 48 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा? 56 हो जाएंगे। देखो हो गया कन्वर्ट, सही कन्वर्ट किया अपन ने। हाँ सर। सही कन्वर्ट किया कि नहीं किया? हाँ सर। ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या बता रहा हूं मैं। सेकंड मेथड इसी काम कन्वर्ट करने का, ये किया, ये फर्स्ट मेथड था, इसको आप बोल दो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका करने का सेम चीज को। ये 32 16 8 4 2 1 लिख लो पहले, ये लिख लिए, है ना? ये लिख लिए यहाँ पे। अब आपका जो नंबर है, नंबर क्या है जिसको कन्वर्ट करना है? 56 है वो, है ना? इसको लिख लो किसी और कलर में, ये है वो नंबर 56। ठीक है। तो 56 को कंपेयर करो किससे? 32 से। किससे कंपेयर करो? बोलते जाओ बेटा मेरे साथ। 56 को कंपेयर करो किससे? 32 से। तो बड़ा है 56, है ना? 56 बड़ा है ना 32 से? यस सर। तो 1 आ जाएगा। ठीक है। और जब भी 1 आए तो 56 में से 32 घटा देना, तो 56 माइनस 32, तो क्या आ गया? अब आ गया आपका कितना बचा है? 24। यस सर।
क्या बचा 24। ठीक है, अब 24 को कंपेयर करो किससे, 16 से। अब 24 और 16 में 24 फिर बड़ा है, 24 बड़ा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर 24 में से क्या घटा दो, 16 घटा दो, तो क्या आया, 8 आया। 8 आया तो यहाँ पे अब बचा है 8। 8 को भी फिर से क्या कर दो, रंगीन कर दो। अब 8 को कंपेयर करो इस 8 से, तो बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो बराबर के केस में भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। तो 0 के केस में अब 0 को कंपेयर करो, इस 0 को कंपेयर करो 4 से, ये 0 कंपेयर होगा ये 4 से। तो अब 0 4 से बड़ा नहीं है, जब नहीं होता है तो 0 आता है। फिर 0 को कंपेयर करो इस 2 से, ये 0 2 से भी बड़ा नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इस 0 को कंपेयर करो, फिर इस 0 को कंपेयर करो इस 1 से, ये 1 से ही बड़ा नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बेटा दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है डायरेक्ट कन्वर्ट करने का। समझ में आया सभी को? हाँ सर। किस बच्चे को नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। तब रिस्पॉन्स करो, तब समझ आएगा कि हाँ भैया आ गया सबको। आ गया सर। आ गया सभी को? हाँ सर। यस मैं सर। पूछूं फिर? यस सर। चलो ठीक है ना। अब तो इसका प्रोग्राम लिखना है, इसका प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। अगर ये चीज समझ ली तो इसका प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। यूजर से लेंगे हम नंबर, तो यूजर से एक नंबर लेंगे, तो हम यूजर से बोलेंगे भैया एक नंबर डाल दो, और नंबर हमने कितने से कितने के बीच बोला है, 0 से बड़ा होना या बराबर होना चाहिए नंबर हमारा, और 15 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच का अगर नंबर है तो फिर वो नंबर को फिर हम कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले बेटा क्या किया है, देखो प्रोग्राम में अगर से तो प्लीज इनपुट बिटवीन 0 to 15 प्रिंट करा देंगे। प्लीज इनपुट बिटवीन 0 to 15 ये हम प्रिंट करा देंगे। अब अगर सामने वाले ने 0 से 15 के बीच का नंबर डाला है तो सबसे पहला काम हम एक्सेल फाइल में देखेंगे क्या कर रहे थे, उसको हमने यहां तक के लिए बनाया है प्रोग्राम, 4 डिजिट का बनाया है। तो हम क्या करेंगे, हाँ एक मिनट बेटा, इतने का बनाया 4 डिजिट का बस। तो 4 डिजिट का बनाया तो सबसे पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, 8 से, है ना। हमने यहाँ पे किससे कंपेयर किया था, सबसे पहले 8 से किया था, ये लिखा है 8, है ना। तो 4 मिनट बचा है, खत्म हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 8 से, तो इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अब इसका इफ लिखा ये, इफ में हम कर देंगे printf, क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। 1 क्यों करना है, क्योंकि ये बड़ा है इससे, हमने यही बात करी है। अब 1 के केस में हम क्या लिख देंगे, n इक्वल टू n माइनस 8। जो किया है वो एक एक करके करते जाएंगे। पहले कॉपी पेन पे करना आवश्यक है, प्रोग्राम लिखने से पहले। आप लोग डायरेक्ट लिखोगे प्रोग्राम नहीं बनेगा, पहले इसको कॉपी पेन पे करना है, जैसा मैंने किया। अब एल्स के केस में हम क्या करते हैं, प्रिंट 0 प्रिंटफ 0 प्रिंट करते हैं बस। एल्स के केस में हम 0 प्रिंट करते हैं।
तो ये हमारा 8 वाला काम हो गया। फिर क्या किया था हमने, फिर बेटा हमने किया था 4 के लिए। यही काम किसके लिए किया था, तो 4 के लिए करना शुरू किया था। आवाज नहीं आ रही सर। 4 हेलो सर ये बैकग्राउंड की आवाज आ रही है पूरी। एक मिनट, जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है वो अपना माइक बंद कर लो, है ना, इसका यही तरीका है। ठीक है, अभी नहीं आ रही है। चलो, जिसके भी घर पे आवाज हो रही है तो वो अपने माइक बंद कर लिया करो, जब डाउट पूछना हो तब खोल लिया करो, जब कुछ बोलना हो तो खोल लिया करो। चलो, तो ये अब 4 से करेंगे, 4 से करना है। तो यही काम जो अभी हमने 8 के लिए किया, अब यही काम हम करेंगे 4 के लिए। तो सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और अब यहाँ मैं किससे कंपेयर करूंगा इसको, 4 से। अगर ये ट्रू हो जाता है तो 1 प्रिंट करेंगे, लेकिन 4 के केस में 4 ही घटाएंगे। फिर यही काम करूंगा मैं किसके लिए, 2 के लिए। तो 2 के केस में अब मैं किससे माइनस करूंगा, 2 से माइनस करूंगा। और फिर यही काम करूंगा मैं 1 के लिए, और 1 के केस में क्या करूंगा मैं, 1 के केस में 1 से माइनस करूंगा। ये मेरा प्रोग्राम हो गया। इसको चला के देख लेते हैं। ये रन हो गया प्रोग्राम। अब मैंने नंबर डाला क्या, 1011। देखो उसका चल रहा है सही, है ना। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर जो थर्ड क्वेश्चन था, उसकी वैल्यू को मतलब कैपिटल लेटर में लिखना था, तो वो वाले में मतलब सभी अक्षरों के लिए करना था ना, मतलब सभी लेटरों के लिए। ये बेटा बहुत देर हो गई आपको पूछने में, अब तो जवाब ही दे दिया। मतलब मैंने बना दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, वैसे तो वही तो मैं कह रहा हूँ दादा मेरे, वही कह रहा हूँ कि समय से पूछा करो, है ना। तो क्या बनाया तुमने, सबके लिए बनाया कि एक के लिए बनाया? मैं सभी के लिए, वो एक लड़के ने बनाया था, मतलब अकेले एक अक्षर के लिए, उसी के लिए बस पूछ रहा था मैं। नहीं, तुमने क्या बनाया बेटा? कराया था ना वो, तो मैंने भी सबके लिए बनाया था। तुमने क्या बनाया बताओ? मैंने सर वो 32 से माइनस करना पड़ता है, जैसे वो वाले तरीके से बनाया था। नहीं, तुमने एक के लिए बनाया, सबके लिए बनाया? सबके लिए। यही वाला होगा सर, हाँ। सबके लिए नहीं, तुमने अपर केस से लोअर केस के लिए बनाया, लोअर से अपर के लिए कहाँ बनाया? तो मैंने बनाया दोनों के लिए, मतलब ऑल डिजिट के लिए। ठीक है, मैंने देखा है, एक बच्चे ने बनाया, देखा है मैंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सवाल क्लियर नहीं है ना, तो जवाब तो बनेगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना। प्रोग्राम जब देते हैं, कोई भी समस्या हो तब ये कैसे करना है,